शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला, इस सत्र में हम जप सुधारने के लिए जो कुंजी है वो हम आलोचना कर रहे थे। तो उनमें से 9 कुंजी में से हमने प्रथम कुंजी सदा सर्वदा जप करेंगे, दूसरी एक मंत्रों की सटीक उच्चारण करना, दृढ़ संकल्प होके नाम जप करनी। मन अनेकों जगह में भाग जाते हैं तो उसको खींच के लाना है जहां भी भागे, और फिर शब्द सुनना है जो हम जप रहे। इसके बाद की कुंजी थी अनासक्ति, और अभी जो हम कर रहे हैं वो है आपकी विनम्रता। विनम्रता और दीनता तथा दैन्यता है ना। विनम्रता, दैन्यता और आपकी शरणागति। तो मैंने आप सबको कहा था जे भाई आप कितने विनम्र हैं, आप कैसे जान पाओगे। जैसे कि आपको, आप जब सोचते हैं, आप जब मनन करते हैं, जैसे किसी जगह पे आप किए अनेक लोगों के बीच में, आपको क्या लगता है? मैंने त्रिनादपि सुनीचना, ये प्रथम स्तर है। आपने कभी सोचा जब मैं तिनके से भी मेरे को नीच हूँ, मेरी जो स्तर है, मेरा स्तर तिनके से भी नीचा है। जैसे तिनका है ना, घास के ऊपर कोई चप्पल से चला जाता है तो घास थोड़ी बोलता है भाई क्यों मेरे को दबा के चले जा रहे, ऐसा कोई ना बोलता है ना, बोलता है नहीं ना। तो महाप्रभु ने आपको बताए जो आपको कीर्तनीय सदा हरि, आपको निरंतर भक्ति करनी है, और नाम विशेष करके सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन शब्द का अर्थ है जप, नाम जप। तो निरंतर आप जप कर पाओ। और हमारी क्या है ये भाई, हम इस तरह से जप करें जो विशेष करके मेरे अंत्य नारायण स्मृति, जब मैं शरीर मेरा गिरने वाला हूँ तब मैं कृष्ण को याद कर पाऊँ, स्मरण कर पाऊँ, जीवा उलट के मैं बोल पाऊँ, उच्चारण कर पाऊँ, है ना। और हर पल हर क्षणों को मैं भगवान कृष्ण के नाम में भर पाऊँ, कृष्ण भावना भावित होना है ना। ये हमारा उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम को जीवन में अनुभव करना, आस्वादन करना है ना, ये है। और हम करते जाके समस्या होता है जो हमारा होती नहीं। नाम जप में कभी तो मन नहीं होता, कभी मन होता तो सुनाई नहीं देता, कभी जपते जपते संख्या पूरी हो जाती है, पता ही नहीं चलता, जंत्रवत हो जाता है। और हम सब जानते हैं है ना, माला किस तरह से होती है ना, सबसे खराब होती है। हमारे सर्वोत्तम साधन थी, सबसे सुंदर साधनों में से है, और आपकी भक्ति में जीवन की 95% की परसेंटेज है इसमें, 95% की माने इसकी भूमिका ही है, नाम जप की है ना। बाकी सब कुछ करके 5% भरोगे, 5% से भी कम है, 95% से भी ऊपर जाता है कभी कभी। तो इस साधन को हमने कितनी खराब करना होता है उतने हमने कर दी है ना। कितनी खराब, एक्चुअली सहज साधन है ना, सरल है। हमने सोचा वो जपना ही तो है, जपना ही तो है, जपना नहीं है, आपको सुन के जपना है। और तभी समस्या खड़ी हो गई है ना, समस्या आपकी खड़ी हो गई जो हम सुन के नहीं जप कर पाते। जपते तो है, जप तो लेते हैं, और मैं जपता भी हूँ, ये तो हम सुनते नहीं है ना, सुनते नहीं। मंत्रों की ध्वनियों को सुनना है, सुनने से इसमें मधुरता उत्पन्न हो। नाम जो गोलोक की है, आप इसमें पूरी शक्ति है। त्रार्पिता नियमित स्मरण न, नाम नाम नकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो भगवान अपनी पूरे शक्ति इसमें प्रदान करके दिए, किंतु हमने इसको, इस ध्वनियों को सटीक
उसकी जो व्यवहार होना था ना वो करने ही नहीं देते, हम सब सुनते ही नहीं। और मन आपकी जहाँ होती है, कार्य आपका वहाँ होता है, और मन हमारे रहती नहीं। तो हमारी कुंजी है आपकी विनम्रता है ना, क्योंकि मनो को हमने भाराक्रांत कर दिया। मन मेरे को समझाया तो बहुत बड़े व्यक्ति है, तेरे को सम्मान प्राप्ति होना चाहिए, सम्मान तो मिलना ही चाहिए, असम्मान क्यों सहन करेंगे हम, है ना, क्यों सहन करें, मेरे को कोई भी आके कुछ भी बोल जाए, मैं क्यों सहन करूं, है ना। और दूसरे को सम्मान देते समय हम अपनी सम्मान की पड़ी है तो दूसरे को क्या सम्मान देंगे, अपनी सम्मान ही पूरी नहीं होता पूरा जीवन भर, तो फिर दूसरे को सम्मान देने के लिए हमने कब सोचेंगे। मन खाली रहे ना तो अब अपनी सम्मान ही पूरी नहीं होती। सब जगह में कहीं भी जाए मन आपको सोचता तू तो बड़े व्यक्ति है, तेरे तो एक स्तर है, तेरे को तो सम्मान होनी चाहिए, या तेरे को तो कम से कम लोग संभाषण होनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, या लोग झुकने चाहिए, है ना। हमने किसी जगह जाने से पहले हजारों चीज तो हमने पहले ही सोच लेते, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा, और वो होती नहीं, तो हमारा ठेस पहुंचती है, तो हम कहते हैं ये लोग ठीक नहीं है, वो भक्त ऐसा है, वो सब उद्दंडी हो गया, वैष्णव एटिकेट नहीं सीखा, पता नहीं कैसे 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 करते हैं। हमने सब लोगों में हर व्यक्तियों में गलती देखना शुरू कर देंगे। हमारी सारी समस्या यहाँ से शुरू होती है। मन हमको अहंकारी बना के रखा है, और निरंतर बनाता है, और हर पल बनाता है, और रोज बनाता है ना। और हमेशा ही आपको कहते हैं तू तो बड़ा व्यक्ति, तेरे जैसा तो कोई नहीं, है ना। आप देखो थोड़ी सी असतर्क रहो, मन आपको कैसे कैसे भावना भावित कर दे, है ना। हमको ईर्ष्या और क्रोध कब आता है, गुस्सा कब आता है, जब आप कुछ चाहते हैं और वो होता नहीं, कामनाएं कुछ हुई और हुई नहीं। और हमारी कामनाएं तो भक्त जनों के बीच में है ना, हमने तो भक्त जनों की संग करते हैं, हमें अभक्त के संग तो बहुत कम 1-2% है, और हम करते भी है तो उससे बचने के लिए तरीका हम सीख के हम कार्य भी करते हैं, ऑफिस में बाकी जगह में हमको पता है स्वाभाविक लोगों कर्मी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना, उतनी व्यवहार करते हैं जितने ना करने से ना, है ना। किंतु भक्त जनों के साथ हमारा आदान प्रदान है, उठन वचन है, और लेन देन है, और सब है। किंतु समस्या हमने भक्तों के साथ ही खड़ी की कि उन्हें मन आपको हमेशा ही कहते तू तो बहुत बड़ा है, तेरी तो एक है, तो मैंने कहा ऐसा ही तो होना चाहिए ना, मैंने कहा, ये सब हर जगह तुम देखो मैं ही हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, है ना। मन आपको हमेशा ही अहंकारी करके रखता है ना, अहंकारी बना के रखता है। मन आपको कभी नहीं कहता तू तो तिनके से भी छोटा है, मन कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलता है। आपको कभी सुना आपने मन कभी कहता तेरी तो औकात एकदम तिनके से भी नीचे है ना। होता है कोई भाग्यवान लोग हैं जो विनम्रता लेके जन्म लेता है, कोई भाग्यवान, कोई बिरला व्यक्ति होते हैं, सचमुच कोई बिरला व्यक्ति है ना, जो सचमुच जन्म सिद्ध विनम्रता है उसमें। हमको तो श्लोक सुने तब तो हमने सोचे ऐसा भी होता होगा, लोग ऐसा भी सोचते होंगे, तिनादपि सुनिचनो सब तो ऐसा होता है जीवन में, ऐसा करते हैं लोग, तिनके से भी नीचे समझना है। तो मन कभी भी नहीं आपको ये तीनों चीज करने देंगे, तीनों में से एक भी करने ना देंगे, एक भी आपको करने के लिए उत्साह ना देंगे, ना आपको तत्पर करेंगे, ना आपको याद भी दिलाएंगे ये तीन तेरे को करनी है ना। आप बताइए भक्ति में जीवन में हमारी कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 15 साल, कभी आपको याद भी होती है ये त्रिनादपि सुनिचेन तररिपो से समय को वृक्ष के समान सहिष्णु बनना है, मेरे को तो सबको सम्मान देना है, अपनी सम्मान की परवाह नहीं करनी है। कभी मन भूले भटके आपको याद दिलाया? आप कहो कभी आपने मनो की किसी और चीजों में व्यस्त है, मन आपको क्या तेरे को तो
तिनाद पिसु नीचा ना, तिनके से भी नीचा होना है तेरे स्तर, तिनके से भी नीचे। कभी आपको मन कहा ऐसा है ना? कभी आपको कहा? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहेंगे। मरते दिन तक आपको नहीं कहेंगे। मरते दिन तक वो आपको समझाएंगे तू तो बड़े व्यक्ति था, तो तेरी तो अद्भुत स्तर है, तू तो महान है, तेरी जैसा तो कोई नहीं है ना, तू तो ब्रह्मा जी के जैसा पद पाने वाला है। तेरी बातों में तो वेटेज होनी चाहिए, माने लोग सब सुने। जहां तू बोलने लगे तो तेरी बात ही सब सुनने लगे, है ना। मन आपको हमेशा बेवकूफ बनाए, आपको बुद्ध बनाए, आपको ना आपको अज्ञानी बनाए, आपको अज्ञानी बनाए। मन आपको घुटने में टिका के रखे। देखो हमारी जीवन, हमारी कमी, हमारी औकात, हमारी स्तर सब मन ने बढ़ा चढ़ा के हिमालय के ऊपर खड़ी करके रखा है। तो कैसे कहेंगे आप? ये तीन चीज हमसे तो होगी ही नहीं, है ना। सबसे ज्यादा बाधा तो मेरी मन है ना, है ना। हम रोज रटेंगे, रोज सुबह पढ़ेंगे, तिनादपि सुनिचेन तररिपसे ईश्वर अमनि न मानते कीर्तनीय सदा। सच बात, यही तीन करके ही, तीन में से चार चीज है, चार चीज करके ही हमको कीर्तनीय सदाहरि हो सकता है। सहज फॉर्मूला एकदम महाप्रभु ने आपको घोट के देके दिया। ये चार चीज कर ले पुत्र, तेरी तो काम बन गई, तेरी तो सब काम बन गई, तेरी तो भक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं। भक्ति के रास्ता तो राजपथ की तरह है, तेरे को तो कोई रोकने वाला नहीं। ये चार चीज करके तू दिखा, है ना। मन मानने के लिए तैयार है, मन बिल्कुल राजी नहीं, बिल्कुल राजी नहीं, बिल्कुल राजी नहीं। आपको उदाहरण देता, एक उदाहरण मैं आपको देता, आपको समझ में आता। भक्त के समाज में आपने चले गए, नाम जप है, कीर्तन है, कुछ है, और किसी ने देख के आपके हरे कृष्ण नहीं बोले, कोई प्रणाम नहीं किए, आपके तरफ कोई देखा ही नहीं, कोई नहीं घूम के भी देखा। बड़े तो दिखाई नहीं, मध्यम वाले भी दिखाई नहीं, जो छोटे छोटे भक्त में कनिष्ठ मानते, आप मानते हैं, वो लोग कनिष्ठ नहीं है, वो लोग भी आपको हरे कृष्ण नहीं बोले। आप पूरे प्रोग्राम में आप देखो, जिन्हें लोग कोई कुछ संभाषण नहीं किए, तभी भी मैं प्रोग्राम में आया हूँ, जिस कार्य के लिए मैं आनंद उठा पा रहा हूँ, मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, या मैं स्वाभाविक हूँ, सावलीन हूँ, है ना। या मेरा मनों में कोई मन बहुत क्षुब्ध नहीं उठी, मनों में द्वंद उत्पन्न नहीं हुए, और मैं आनंद के साथ कीर्तन उपभोग किया, हमने नाम जप किए, भगवान की आरती वगैरह में भाग लिए, और मैं घर चला गया प्रसाद पाके। एक भी व्यक्ति आपको संभाषण नहीं किए, एक भी व्यक्ति हरे कृष्ण नहीं कहे, आपको कोई फूलमाला तो दूर की बात है, कोई प्रसाद के भी नहीं पूछे, आपकी क्या स्थिति होगी? बताइए, आपकी क्या स्थिति होगी? क्या स्थिति होगी? मन आपको क्या बोलेंगे? मन क्या बोल के आपको घर लाएगा? घर में आपकी क्या सोचोगे आप, है ना? क्या सोचोगे आप? सोच पाओगे? मैं तिनादपि सुनिचेन तररिपसे, मेरे को सहन करना है ना, मेरे को तो सबको सम्मान देना, किसी ने नहीं दिया मैं सबको प्रणाम करूं। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी करना, है ना। आपके मन करता है प्रणाम करने के लिए, बस सम्मान देने के लिए, या और कुछ करता होगा, है ना। तो और कुछ करते होंगे तो फिर ये तिनादपि सुनिचेन, ये श्लोक आपके जीवन में के लिए नहीं है। माने आप अपने जीवन को और कुछ बना दें, है ना। हम क्यों नहीं सहन कर पाते हैं, है ना, एक प्रश्न। दूसरी, हम अपने को नीच क्यों नहीं समझ पाते हैं, दूसरी प्रश्न। तीसरी, हमने सम्मान देने में क्यों कुंठित हो जाते हैं, है ना। और सम्मान पाने के लिए धधकती हुई आग क्यों जलता है मेरी मनों में, है ना। तो पाने के लिए इतनी तीव्र इच्छा क्यों, है ना, इच्छा। हमने जीवन ऐसे ही जिए, रोज हम ऐसे ही जीते हैं, हर पल जीते हैं हम इससे। मन आपको हर पल जिलाता है, आप श्लोक बोल भी दोगे, रट भी लोगे, किंतु मन आपको कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है ना। जीने के लिए और कुछ होता है, बोलने के लिए और कुछ होता है ना, और कंठस्थ करने के लिए और कुछ होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई होता है ना।
पूरे प्रोग्राम में चला गया, एक भी भक्त आपको संभाषण नहीं किए, एक भी आपको प्रणाम नहीं किए, आपको हरे कृष्ण नहीं कहे, है ना, तभी आपको पता चल जाएगी आपकी क्या स्तर है, मन आपको कहाँ रखा है ना, मन आपको कहाँ रखा है। तो आप अपने स्तरों को देखो और अपने बारे में सोचो। और अब आपको नाम जपनी है, नामों में आपको मधुरता उत्पन्न करना है, और नाम प्रभु में आपके अद्भुत श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए, और विनम्रता आपकी कुंजी है। और ये विनम्रता आपसे हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है ना, दूर है। और मन कभी भी करने नहीं देंगे तो क्या करेंगे, है ना, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, ये हमारे स्वरूप की विपरीत परिस्थिति है ना, हमारे ऊपर आवरण है ना, आवरण है। स्वाभाविक विनम्र नहीं हो पा रहे, आप अपने को तुच्छ समझ नहीं पा रहे, है ना। तो और हर पल आपको याद नहीं रहता जी मैं अधम है, पतित हूँ, पामर हूँ, और मेरी तो कोई स्तर ही नहीं है। तो फिर आप अज्ञान के मोटे पर्दा है आपके ऊपर, कोई सहन करने की शक्ति आपको नहीं है, सहनशीलता आपकी ना के बराबर है ना। वृक्ष के समान सहनशीलता तो आपने सपनावत लगता है आपको जी, ये तो संभव कैसे हो सकता है। पानी ना मिलने से मर के सूख के मर जाती है ना, ऐसा थोड़ी है। कोई पानी नहीं पिलाए, कोई प्रसाद नहीं दिया आपको, कोई ना पूछा, है ना, खड़े रखे आपको बाहर, अंदर नहीं ना जाने दे, है ना, या जाने भी दिया तो कोई ना देखा आपको, है ना। तो क्यों सहन करूं मैं भी तो एक भक्त हूँ। मन तुरंत आपको कहेगा मैं भी तो एक भक्त हूँ। ऐसा अनादर थोड़ी होना चाहिए। मन आपको बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में खड़े करिए। ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये लोग ऐसा, आप ऐसा नहीं कहोगे, ऐसा नहीं सोचोगे मैं को सहन करना बोले महाप्रभु ने, मैं सहन कर सकता हूँ ना, ही नहीं सहन कर सकता। सब लोग सम्मान देंगे ऐसा थोड़ी है। भगवान कृष्ण ने कृपा करके भक्तों के समागम में मेरे को लाए, मैं ऐसे लायक नहीं हूँ, इसलिए सम्मान कोई दे नहीं रहा। ठीक है ना दे, ये तो मैं सबको सम्मान दूँ, मैं सबको प्रणाम करूँगा, मैं दूर से ही प्रणाम करूंगा, मैं गिन गिन के प्रणाम करूंगा, या सबों को हरे कृष्ण बोलूंगा, और मैं प्रसाद मिल जाए तो अहो भाग्य मेरा। भगवान कृष्ण ने कृपा की मेरे को, आज कृष्ण प्रसाद नहीं मिल गई तो भगवान कृष्ण की और कुछ इच्छा होगा मेरे लिए, उन्होंने थोड़ी सी तपस्या कराना चाहता है तो अच्छा है, तो भूखा ही चले जाऊंगा। कभी आपने सोचा भी है ऐसा कि मैं भूखा चले जाऊंगा? आप बिल्कुल तिलमिला उठोगे, आपको प्रसाद नहीं मिले, है ना, और आपको घर वापस जाना पड़ रहा है, तो पूरे रास्ते बोलते हुए आता है कभी आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ऐसी जगह में कोई आता है, कोई नहीं। ऐसा भक्त होता है, ऐसा प्रेमी परिवार होता है, कभी नहीं होता। मन आपको पूरे घंटा आपको बुला के ले जाएगा, आप अपने को ही बोलोगे और आपने से ही सुनोगे, और अहंकार की बोलबाला होगी। सहन करने की रत्ती भर की क्षमता हम में नहीं है। अब अपने सीने में हाथ रखो और डायरी में लिखो, जी मैं सचमुच सहनशील है क्या, मैं सहन कर सकता हूँ। देखो भाई, अच्छी परिस्थिति तो सब लोग बोलो होने वाला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। विपरीत परिस्थितियों में आपकी क्या मनोवृत्ति है, आपकी मनों की संचालन किस प्रकार है, मन आपको क्या बताता है ना, वो आपकी परीक्षा की घड़ी है। उस समय आपने क्या भावना उठती है, किस तरह से व्यवहार करते हो आप, वो आपकी कसौटी होगी। आपने कितनी सहन करते, है ना, कितनी सहन करते, इतनी सहन करते। और आप तो भक्त जनों के बीच में, वो लोग कर्मी भी नहीं। आप कहोगे क्या प्रभु जी, माता जी, है ना, वो भक्त थोड़ी है, वो भक्त लोगों को भी अभक्त के रूप में परिगणित कर दे। मन कहते वो भक्त थोड़ी है, ऐसा भक्त होता है ना। हम जब गुस्से में होते तब कहते वो भक्त थोड़ी है, प्रभु जी तो भक्त थे ही नहीं, वो लोग भक्त ही नहीं है, ऐसा भक्त होता है। हमने तो भक्त की डेफिनेशन ही चेंज कर देते, भक्त तो है ही नहीं वो भी घोषित कर देते हैं। हमने तो भक्त के समाज में ही नहीं जिए थे,
वो भी हमने घोषित कर दिया। किंतु सचमुच हम भक्तों के समाज में गए थे। आपने एक दिन भगवान कृष्ण आपको टेस्ट करने लगे, परीक्षा लेने लगे, तो आप कृतकार्य नहीं होगे, आप पास करके नहीं जाओगे, फेल होके ही आओगे। थोड़ी सी चीज में गलती हो जाए, मन आपको कहागा ये तो बिल्कुल बेकार है, यहाँ तो सारे सिस्टम में गड़बड़ाएगी, है ना। लाइन में खड़े होने में थोड़ी सी सहनशीलता नहीं, हम अपनी चीजों को थोड़ी सी लोगों को करने दीजिए, हम थोड़ी पीछे खड़े गए, उतनी सहनशीलता नहीं है। हम एक वैष्णव है, एक विकसित भक्त है, मेरी भी थोड़ी सी शांति होनी चाहिए, थोड़ी सी धीरज होनी चाहिए, उतनी भी नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है, रत्ती भर की नहीं है। आप अपने को पहचानो, है ना, बुद्ध मत बनो, है ना, बेवकूफ मत बनो, और मनो को हावी होने मत दो, है ना। संभालो आपके आपको, नहीं तो कैसे जपोगे बताओ। मनो को भाराक्रांति रखोगे, मनो से कोसते रहोगे, मनो के ऊपर बोझ डाल दोगे, तो कैसे जप करोगे। आप कहोगे मैंने तो भक्त बन गया, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं ये साधन करता हूँ, वो साधन करता हूँ, दूसरे लोग कुछ ना करता है, वो लोग कैसे जपता है देखो, है ना, ऐसे कैसे करता, ऐसा कोई कर सकता है। सारे दूसरे के ऊपर जाता है, सारे दूसरे, अपने ऊपर कुछ ना पालन होते हैं, है ना। हम कब पालन करेंगे, अपने को कब देखेंगे, झांकेंगे कब अपने तरफ, हम दूसरी झांकते रहेंगे, दूसरी की तरफ देखते रहेंगे, है ना, अपने को कभी ना देख पाएंगे, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं हे पुत्र देख, ये 4 चीज तेरे को करके गुजरना है, करनी है, नहीं करना तो कीर्तनीय सदाहरी होने वाला नहीं, 100% नहीं होने वाला, हमारे जीवन कृष्णमय नहीं होने वाला, कृष्ण भावना भावित हम नहीं होंगे, हम सहन करने की शक्ति हम में नहीं है, अनेकों समस्या खड़ी हो जाएंगे, लाखों करोड़ों दंड उत्पन्न हो जाएंगे, आप हमेशा जूझते रह जाओगे, मन आपको हमेशा जूझने में, अपने लड़ाई करने में, अपने बिल्कुल कुरुक्षेत्र के मैदानों में छोड़ के रखेगा आपको, है ना। इतनी अशांत रहोगे, माला जब भी लोगे शब्द तो सुनाई नहीं देगा आपको, शब्द सुनाई नहीं देगा, है ना। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, चैतन्य चरितामृत की लाइन पढ़ते समय कितनी अच्छा लगता है। मैं जब पहली बार पढ़ता था तो मैं सोचता हूँ वो मैं तो भक्त हूँ, मैं तो निष्काम, मैं तो शांत रहूंगा, ज्ञानी कर्मी सब सकल अशांत, है ना। दूसरे लाइन महाप्रभु कहते सब अशांत रहेंगे, रूप गोस्वामी पाद को बताते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम शब्द, है ना, किसी ने प्रणाम नहीं किए तब भी आप निष्काम, किसी ने आपको संभाषण नहीं किए तब भी आपको निष्काम, किसी ने आपको रोक दिए, जाने नहीं दिए, रोका थोड़ा सा तब भी निष्काम, किसी ने आपको प्रसाद नहीं दिए, आपने ऐसी समाज में आए तो कम से कम प्रसाद तो मिलना ही था, नहीं मिला तब भी आप निष्काम, है ना। आपने फॉर्मूला व्यवहार करो जी, मैं हमेशा ही निष्काम हूँ, हर परिस्थिति में मैं निष्काम हूँ, हर समय में शांत रह सकता हूँ, है ना। आप तभी कृष्ण भक्त है जब वो निष्काम है। अब कर लो जी, फॉर्मूला व्यवहार कर, है ना। तो अब अपने बारी है, मैंने आप सबों को कहा जी ये 4 चीज हम कर पाते हैं, तो आपसे मैं पूछता हूँ, है ना, तिनके से भी अपने को नीचे समझना है, वृक्ष से भी आप सहिष्णु, वृक्ष समान करो रिबो सहिष्णु, वृक्ष के जैसा सहिष्णु, है ना। अमानी न मान देव, अमानी होंगे, मान की इच्छा नहीं करेंगे, और मान देना, और सबको मान दोगे, 4 चीज आपको करनी। तो आप सब बताइए, है ना, ये 4 चीज हम नहीं कर पाएंगे, आपके उत्तर ना है तो कीर्तनिया सदाहरी नहीं होंगे, आपके जीवन कृष्ण भावना भावित नहीं होंगी, है ना। उत्तर आपको ना है, तो उत्तर हाँ है तो किस स्तर के सहन करेंगे, आप कहोगे किस स्तर के सहन कर पाऊंगा, सारे सहन थोड़ी कर लूंगा, जितनी सहन नहीं कर पाओगे वो आपके समय खराब कर देंगे, दिनों खराब करेंगे, घंटे खराब करेंगे, आपके जीवन के आयु समाप्ति करके ले जाएगा,
है ना। सम्मान प्रदान करना नहीं सीखे, अपराध आपके हाथ में लग जाने वाले है ना। वैष्णवों के समाज में हैं और आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो सारे वैष्णव तो कृपालु हैं, वो तो कुछ आपके तरफ नहीं देखेंगे, किंतु नाम प्रभु आपको छोड़ के नहीं रखेंगे, है ना। आपको तो गिन गिन के प्रणाम करेंगे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे आचार्य गिन गिन के प्रणाम करें, 1000 बार प्रणाम करें, दंडवत करनी है, ऐसा नहीं हम तो मुख में दंडवत करते हैं, हम कम से कम जब दिखते हैं तब तो हमने प्रणाम कर ली, झुकना है ना। पंचांग तो कम से कम होनी चाहिए, बेशक दंडवत ना भी हो जाए, है ना। तो प्रणाम। तो हम आपको पूछते हैं, है ना, ये चीज हमसे नहीं होने वाला है क्या? ठीक है, आप बताइए प्रैक्टिकल। हर चीज हमको भक्ति में प्रगति कराएंगे, नाम जपो में मधुरता उत्पन्न कराएंगे, आपको नामाभास के स्तर से लेके शुद्ध नामों तक ले जाएंगे। हम 4 चीज नहीं कर पाएंगे, है ना। ये आपके पास प्रश्न है, फ्लोर में आपके उत्तर क्या है? ये 4 चीज हम कर पाएंगे? त्रिनादपि सुनिचिए न तररिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन। 4 चीज हम कर पाएंगे? बोलिए हाँ या ना, बताइए, कर पाएंगे आप? कर पाएंगे तो कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे? हरे कृष्ण, बताइए। अब चुप ना रहिएगा, आपको जब को सुधारना है ना। आपने अंगीकार लिए, प्रतिज्ञा है, एक कुंजी आपने सीख के, दृढ़ संकल्प है, मैं जब सुधार के रहूंगा। ये कुंजी है महाप्रभु ने दी, ये तो आपको करनी है। ये करो तो कीर्तनीय सदा हरि, जब आपकी सुधर जाएगा 100%, है ना। महाप्रभु को भी तो झूठ बोलने वाले हैं, है ना। गौरांग महाप्रभु अति कृपालु है, वो तो झूठ बोलेंगे। तो आप बताइए, है ना। क्लास में आप सुन रहे हैं, हम कर नहीं पाएंगे? बताइए, नहीं पाएंगे कर, 4 चीज नहीं निभा पाएंगे? बताइए, अपने बारे में बताइए, दूसरे को देख के ना बोलिएगा। वो भक्त तो वो करता, वो लोग तो ऐसा करता है, मैं नहीं। आपको अपने देखना है। जब की क्लास में आने वाले जितने भी लोग आप हैं, अपने बारे में बोलो, दूसरे को देख के ना। बताइए, कर पाएंगे या नहीं कर? हरे कृष्ण, कोशिश करें, नहीं होगी, कोशिश करेंगे। आपने दृढ़ संकल्प किया, ये मेरे को जब मैं सुधार करनी, जब मैं आपको सुधार करनी है, करूंगा, ऐसा तो बोलो कोई एक, तो मैं सुनूं जहाँ यही 4 चीज में करूं। 4 चीज में हरे कृष्ण। आई विल डू इट। रानीपुरी माता जी कहते हैं मैं करूंगी। अद्भुत, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आज है आपकी, आज डेट क्या है? आज 27 सितंबर 2023। आपको मैं कितने दिन समय दूं? इस प्रश्न को हम आज से 1 महीने बाद पूछेंगे, है ना। 27 तारीख है ना, अगले महीने 27 तारीख को फिर आपको पूछेंगे। ये 4 चीज आपको करना था, है ना। हम सबों को करना है, जिनको भी नाम जप में मिठास उत्पन्न करनी है और पूरे जीवन और हर पलों को कृष्णमय बनानी है, तो 4 चीजें करनी है ना। आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। ये आपकी कसौटी है, परीक्षा ही है आपकी। कितनी बाधाएं आते, आप लिखिए, और कैसे करके अतिक्रम कर पाऊंगा, नहीं भी कर पा रहे तो कैसे? पहले तो इच्छा रखिए, जब मैं 4 चीज निभाऊंगा,
आप जब भी इच्छा करते हैं ना तो मनो को बोलो कि मन मेरे को ये 4 चीज करना है, तूने तो मेरे को विपरीत दिशा में लेके जा रहे है और उन्हीं को चीज सिखा दिए, तुम मेरे को ये 4 चीज भी सिखा दे, है ना। मनो शिक्षा, आप मनो को, अपने मनो को पहले कर, ये 4 चीज मेरे को निभानी है, मेरे को करनी है, महाप्रभु की शिक्षा ही है, उपदेश है ना, मेरे को ग्रहण करनी है। ठीक है, पहले तो आपने दृढ़ संकल्प हो, जो मेरे को 4 चीज निभानी, कितनी भी दुख हो, कितनी भी कष्ट हो, कितनी भी समस्या खड़ी क्यों ना हो, ये 4 चीज तो मैं सहन करूँ, ये 4 चीज तो मैं कर गुजरूंगा, अवश्य करूंगा, कुछ भी हो जाए। लोगों ने मेरे को गालों में एक थप्पड़ भी कस दे और किसी ने लाठी से प्रहार भी कर ले, तब भी मैं करूंगा, तब भी मैं करूंगा, करना है मेरे को, दृढ़ संकल्प होना। तो आप सब लोगों ने दृढ़ संकल्प रखो और पूरे दिन आज मनन करना, सोचना ये कहाँ बाधा आती है और मैं आपके लिए क्या बाधा है, सब आप लिखो, लिख के कल आप बताना एक एक करके, जी कहाँ मैं फेल हो जा रहा हूँ, इतने सालों की मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, इस 4 चीज करने में मैं कहाँ च्युत हो जाता हूँ, कहाँ मेरी कमी नजर आ रहा है, किस प्रकार मैं इसको कर निभा नहीं पाता हूँ, समस्या क्या है ना। तो आप सब बोलेंगे और हम आलोचना कर लेंगे, तो क्या पता, हो सकता हमने कोई फॉर्मूला मिल जाए जो हम इसको कर पाए, किंतु करनी आपको है। आप कहोगे आधा करने से चलेगा प्रभु जी, नहीं। आप कहोगे थोड़ी थोड़ी करने से चलेंगे, नहीं। आप कहोगे बाद में कर लूंगा, अभी तो जप लेता हूँ, नहीं, है ना। करनी इसको तो पहले करनी है, माने करने की अभिलाषा प्रचंड होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। ये आपने कर ली है तो नाम जप पूरी सुधर गई, नाम जप में सुधार है ना, जप में सुधार है, ऐसे करके इस क्लास शुरू किए थे हमने। ये 4 चीज आपने कर ली, है ना, महाप्रभु के दिए हुए चीज है, कभी भी फेल नहीं होने वाले, है ना। आप खुद ही देख लो, आपके जीवन आनंद में भर उठेंगे, है ना। भक्ति में जो प्राप्ति करना चाहते थे आपने, सब कुछ एक एक करके प्राप्ति हो जाएंगे। आप कभी आप ऐसे ग्लानि नहीं होगी कि मेरा जीवन सूख गई है और मन नहीं करता मेरे को नाम जपने, भक्ति करने में मेरी स्फूर्ति नहीं है, मेरी उमंग नहीं है, मेरी उत्साह नहीं, ऐसे कभी भी नहीं बोलेंगे आप, कभी भी नहीं बोलेंगे। आपके जीवन सचमुच भर जाएंगे, हृदय भर उठेगी, हृदय भर उठेगी, और आप देखेंगे भगवान कृष्ण की इस संसार में भी सचमुच आनंद से और जिया जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद सभी को। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौर माना।